हर चीज लिखा थोड़ी रहता है यार। मदीना शरीफ जाने शुरू हुए, फिर वो बुढ़ा पूछा इलाहाबाद का कि बस कहाँ जा रही है? मैं बस मदीना जा रही है। मैं आप नहीं जाएंगे? कहाँ नहीं जाएंगे? मैं क्यों? चलिए ना, सब लोग तो जा रहे हैं, काफिले पूरा होटल जा रहा है। बोला कि क्या जाएंगे, वहाँ रेट मतलब सवाब बहुत कम है। बात तो सही है, जाहिर में सवाब तो कम है वहाँ वाकई। भाई बाद रिवायतों में है कि एक नमाज एक नेकी करो तो 10,000 नेकी मिलेगी, लेकिन कुछ रिवायतों में है 50,000 नेकी। तो हम तो 50,000 वाली रिवायत लेते हैं भाई, किसी कंजूस से थोड़ी लेना है। हमको परवरदिगार से लेना, वो जवाद है, करीम है, उससे लेना है हमको। तो हम काहे लिए 10,000 वाली रिवायत लेंगे? हम तो 50,000 रिवायत लेते, हम उसी पे अमल करते। उस ज़ईफ भी तब भी चलेगा, बाब फज़ाइल में ज़ईफ हदीस पर भी अमल किया जा सकता है। तो ले लिया हमने 50,000 वाली। तो बोले कि वहाँ तो 10,000 की रिवायत है। चलिए 10,000 सही, चलिए ना। बोले कि यहाँ एक नेकी पर 1,00,000 नेकी मिलने का वादा है। मैं कहा बिल्कुल सही। अब कैलकुलेटर बाबा ले आए, हिसाब लगा लिया जाए, देखा जाए। मैं कहा सुनिए बाबा, आप समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ 1,00,000 एक नेकी पर 1,00,000 नेकी, और एक एक्सीडेंट हो जाए, एक गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो 1,00,000 गुनाह भी। अब कैलकुलेट कर लीजिए आप, 10 नेकी किया आपने तो 10,00,000 फिक्स हो गया आपका। चलिए, लेकिन किस्मत खराब थी, 10 एक्सीडेंट भी हो गया, तो अब बचा क्या? हिसाब लगाइए, 0 बटा सन्नाटा। 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। चलिए मदीना शरीफ की बहारों में चलिए आप, रहमत की फुहारों में चलिए आप, वहां भी 10 नेकी कीजिए आप। 10 नेकी किया आपने, 10,000 कम रेट रखिए। चलिए 10,000 कितना हो गया? 1,00,000 नेकी हो गई साहब। 10 नेकी किया आपने, 1,00,000 नेकी हुई, और 10 गलती कर दिया तो माइनस कितना होगा? 10 ही तो होगा। वहां एक गलती करेंगे, मदीना में तो एक ही गलती लिखी जाएगी। मदीना में गलती करेंगे, एक ही गलती लिखी जाएगी। तो मदीना में जाकर के 10 नेकी किया आपने, 1,00,000 नेकी, और 10 गलती हो गई तो 10 ही ना हुई। 1,00,000 में से 10 घटा दीजिए तो कितना बचा जी? 9,990 नेकी का बैलेंस आज भी है। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिब। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिब। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? मेरे अजीज, आज आप बैठे हो, परवरदिगार को आपसे प्यार, वरना आप लोग न जाने कहां कहां 4-4 घंटा बैठे रह जाते हैं टीवी पर क्रिकेट देखने। बैठते कि नहीं बैठते? इंडिया पाकिस्तान से हो जाए, अब आपकी रात गई, कई ओवर सुबह उठते ही पहले उठ जाएंगे, आगे फजर नहीं कभी नहीं पढ़ेंगे, उस दिन में नहीं पढ़ेंगे, खाली ये पूछने के लिए कई ओवर हुआ ना रतिया के। उठते ही सबसे पहले देखे रहते हैं काम हुआ रतिया। ऐसे हालात। तो परवरदिगार खूब जानता है, हेलीकॉप्टर देखने के लिए 2-2 घंटा खड़े रहते हैं। हाँ, मैंने कहा हेलीकॉप्टर नेता का आ रहा है, 2-2 घंटा खड़े हुए, खाना पीना बंद करके हेलीकॉप्टर। अरे इस्तिंजा लगा, इस्तिंजा करने नहीं जाते, कहीं दूसरा आके खड़ा हो जाएगा, खाना नहीं। मेरे अजीज, परवरदिगार जानता है ये भटके हुए लोग आज मेरे नाम पर, फजले रहमा के नाम पर, भैयू मियां के नाम पर आके बैठ गए हैं। परवरदिगार को प्यार, भटका हुआ इंसान जब राह रास्त पर आता है तो बड़ा प्यारा लगता है। परवरदिगार इसीलिए फरिश्तों से पूछता है, या मलाइकती ऐना कुंतुम, हे मेरे फरिश्तों तुम लोग कहाँ थे? ताकि फरिश्ते नाम लें। अब फरिश्ते नाम लेना शुरू करेंगे, फरिश्ते भी ये नहीं कहेंगे मौला तू तो जानता,
तू तो जानता है, क्या पूछता है? नहीं, फरिश्ते भी जानते हैं। किसको जानते हैं? रब ताला के करम का तेवर महसूस करते हैं कि आज दरियाए करम जोश हुआ है। पूछ रहा है परवरदिगार, फरिश्ते भी बताना शुरू, मौला फुला भी था, मौला फुला भी था, मौला फुला भी था, मौला फुला रहमानी भी था, फुला रहमानी था, फुला रहमानी था। एक एक का नाम लेकर के फरिश्ते बयान करेंगे। जब पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फरिश्ते कहेंगे मौला बस इतने ही लोग छत पर, बाकी लोग बैरंग नीचे खड़े थे बिरयानी चक्कर में। कुछ लोग बिरयानी के लिए आते हैं ना, मतलब मैं यहाँ नहीं कह रहा, यहाँ तो हो सकता है सब रहमानी फैजान के लिए आते होंगे, बिरयानी के लिए रहमानी फैजान के लिए आते होंगे, लेकिन बात जगहों पे खाली बिरयानी के लिए। भाई बिरयानी हो, हाँ पूछते हैं, अरे यार कब तक के मौलाना है, कहाँ के हैं? बड़ा बहुत लंबा खींच होती है, ठंडी हो जाएगी बिरयानी, ठंडी हो जाएगी। कब कहाँ का मौलाना है? उनको बोलो जाके यार। ऐसे भी लोग। मेरे अजीज, परवरदिगार को आपसे प्यार हो गया। परवरदिगार पूछ रहा है, फरिश्ते बताना शुरू करेंगे एक एक नाम लेकर के। जब पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, मेरा परवरदिगार कहेगा, या मलाइकती अशहदू, ए मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, जितने आके बैठे हैं मेरे सबके गुनाहों को बख्श। इन जलसों में कुछ मिले कि ना मिले, कभी कभी तकरीरें भी ऐसी होती है कुछ पल्ले नहीं पड़ती है, बस अच्छा लगता है कि मौलाना 80-90 की स्पीड में बोल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा था। क्या बोले वो तो नहीं पता, लेकिन अच्छा बोले, अच्छा बोले, बहुत जमाए, दही से भी ज्यादा जमाए, जमा ठीक है। 80-90 की स्पीड लेते थे, झटकते थे, कायदे से गिराते थे, यहाँ गिराते थे, और ये दीवाने भर 10 रुपया लेके उठते थे। इनको भी समझ में नहीं आता, जहाँ मौलाना झटका दे वहाँ रुपया है ना, यही है ना, जहाँ स्पीड ले। मौलाना क्या यार, लक बोल रहा था, बिल्कुल स्पीड बनाया था, तो स्पीड वाले मौलाना तो ये कुछ लोग यही सुनते चले आते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ जलसों में कुछ मिले कि ना मिले, कभी कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कभी तो गुनाह लेके चले जाते हैं। कैसे? मौलाना बोल रहे हैं, आज झूठ बोला जा रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे झूठ बोला रहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज चोरी हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना स्पीड से बोलते हैं, आज झूठ बोला जा रहा है, आज चोरी हो रही है, आज जनाकारी हो रही है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। ये लोग सोचते हैं स्पीड लिए है ना, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। अब मौलाना स्पीड लिए, इसको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना लोग जबरदस्ती करते हुए हैं, जरा सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, है खुराक देते रहिएगा, वरना हम बोल नहीं पाएंगे। और शायद भी कहता है, हाँ तो अगला मिसरा, लेकिन आप सब लोग एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। ठीक, अच्छी बात, कोई बात नहीं है। जबरदस्ती जब सुभान अल्लाह कहलवाया जाएगा उसमें सवाब नहीं मिलेगा। तो शायद लोग ऐसा करते हैं, शायद लोग ऐसा करते हैं कि जरा कहिए तो फिर उसके बाद अगला मिसरा, आधा ही मिसरा पढ़ते हैं। कभी कभी आधा मिसरा बिल्कुल वो कहीं कहीं हराम होता है, कहीं कुफरी होता है, और उसी पर कहते हैं जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा तो मैं मिसरा मुकम्मल नहीं करूंगा। एक एक बंदा, हाँ वाले पता नहीं क्या क्या स्टाइल है सब मुहज्जब भिखारियों की। ठीक है, मैं मुझसे बहुत नाराज रहता हूँ, मेरा जलसा कैंसिल हो जाता है। तो ये है कि सुभान अल्लाह वाकई अच्छी चीज है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं ना होना चाहिए। हर चीज के पॉजिटिव और निगेटिव। अब बैतुल खला में बैठ के सुभान अल्लाह कोई पढ़े तो मतलब गलत ना हो जाएगा। तो ऐसे गुनाह वाले काम पर सुभान अल्लाह बोले नहीं ना बोला जाएगा, वहाँ माज़अल्लाह कहा जाएगा, वहाँ माज़अल्लाह बोला जाएगा। लेकिन बेचारों को माज़अल्लाह कभी बताया नहीं जाता है। ये जो जनरेशन आती है ना,
ये सेटिंग रहती है, कुछ पैसा सा लेकर के सेट किए रहते हैं। तो इनको कहना है कि खाली जो झटका ले, जहाँ शायर लंबा खींचे करे कुछ देर तक वो पता नहीं कहाँ ये कर रहा है, इनको नहीं पता है। बगल वाला क्या है, मौसम बनाए है तो बगल में जो बैठा रहता है दूसरा वाला क्या है, मौसम बनाया, मौसम बनाया, सुभान अल्लाह। अब सब लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कभी कभी वाकई बड़ा गलत हो जाता है, गुनाह हो आते हैं निकाह वाले और निकाह खत्म हो जाता है उनका। जब हराम पर सुभान अल्लाह बोलोगे तो कुफ्र हो जाएगा, तो उससे निकाह भी टूट जाएगा, ईमान टूटेगा तो निकाह भी टूटेगा। तो बेचारे आते हैं अच्छे खासे बीवी वाले होकर के यहाँ से बाहर बच्चा। इसलिए जलसों में बड़ा संभल कर अल्लाह बोलना चाहिए। और कभी कभी बिल्कुल झूठी बात होगी, झूठा किस्सा कर करके उस पर भी सुभान अल्लाह कहलवा देते हैं, लेकिन ये भीड़ है, भीड़। आप लोग पता नहीं क्या है, बहरहाल ठीक है। तो ऐसे ही हमारा हाल है कि हम लोग जलसों में फायदा, लेकिन अगर साइलेंट रहे, मैं कह रहा हूँ देखिए जलसों का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर आप साइलेंट बैठे हैं तब भी एक बहुत बड़ा फायदा तो यह है क्या कि मग़फ़िरत हो जाएगी, गुनाह कबीरा भी मुआफ हो सकता है, गुनाह कबीरा भी मुआफ हो सकता है। वो गुनाह कबीरा जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है वो तो बंदे के मुआफ से माफ होगा, लेकिन बाकी गुनाह कबीरा मुआफ हो सकता है। तो एक तो ये फायदा है, बशर्ते कि साइलेंट बैठे रहे, बेमतलब बेमौका सुभान अल्लाह ना कहें, बेमौका कहेंगे गड़बड़ हो सकता है। दूसरा एक फायदा ये है जलसे का कि अगर वाकई संजीदगी से बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे, साइलेंट बैठे, तो कम से कम गीबत से बचे रहेंगे। इसलिए कि जहाँ चार इधर उधर बैठते हैं, यहाँ तो साइलेंट ही बैठे रहेंगे ना, हत्तरी दत्तरे से भी बचे रहेंगे जब तक बैठे। और एक तीसरा फायदा जो महसूस करता हूँ जलसों का मैं, ये है कि आप कुछ देर अल्लाह की याद में बैठ गए, यहाँ पर अल्लाह के नाम पे बैठ गए। दीनी मजलिसों में मसले मसाइल के मसले दीन में बैठने में एक साथ बैठने से ये अफजल है पूरी रात बेदार रहने से, पूरी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। तो जलसे तो दीनी बातें सिखाने के लिए होते हैं। अब हम लोगों ने उसको जलसे को दूसरे ट्रैक पे डाल दिया, अब क्या करें? वो जो पता नहीं कहां से कि जलसा जमा क्यों नहीं किया, उसके लिए बेचारे परेशान रहते हैं स्टेज पर आने वाले कि जमना भी चाहिए। अब जमने के चक्कर में, जमने जमाने के चक्कर में ऐसी सी बातें कर जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है बेचारों से। फिर परेशानी मुफ्ती लोगों को होती, हम लोगों को। कई एक पड़े हुए मोबाइल में एक साहब ऐसा बोल कर गए, गुस्सा ही लगता है। जिसको 40,000 रुपये बुलाया तो उसी से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, उसी से पूछो। अब मेरे पास पूछ रहे हो कि इसका हुक्म क्या होगा, उन्हीं से पूछो कहाँ से बोले वो, हम ही से पूछते हैं वो बोले वो है, कहाँ से बोले हो बताइए, बोले वो है, हम बताओ कहाँ से बोले हो, बात है। तो मेरे अजीज, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी हैं, आप पर फजले रहमत टूट टूट कर बरस रहा है, फजले रहमत टूट टूट कर बरस रहा है, फजले रहमानी है। कहते हैं नामों में बड़ी तासीर होती है, तो फजले रहमान नाम उनके वालिद साहब के पीर मुर्शिद ने रखा। 18 साल की बच्ची हो चुकी थी हजरत शाह अहलुल्लाह का, फिर पैदाइश नहीं हुई कोई, तो अपने मुर्शिद की खिदमत कर रहे थे, मुर्शिद की खिदमत कर रहे थे। और ये दिल में ख्याल हुआ कि काश एक औलाद नरीना हो जाता। वो अल्लाह वाले थे, दिलों का हाल जान लिया करते थे, अल्लाह की अताएं उन पर टूट टूट कर बरसती थी। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली लौहे महफूज को, देख लिया करती थी। उन्होंने पढ़ लिया कि अल्लाह कुछ सोच रहा, कहा अल्लाह क्या सोच रहे हो, क्या बात है, कहा खामोश। फिर कहा कि तुमको औलाद नरीना चाहिए, जाओ औलाद नरीना हो, नाम फजले रहमा रखना, नाम फजले रहमा रखना। तो वो है फजले रहमा, किस्मत के आप धनी हैं,
आप हजरात किस्मत के धनी हैं कि फजले रहमा के खानवादे के चिराग चश्मो चिराग यहाँ आते रहते हैं और ये कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये भी बड़ी बात है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, उन महलों से झोपड़ियों में बड़ा अच्छा लगता है, उस एसी से कमरे से यहाँ गर्मी के कमरे में बड़ा अच्छा लगता है। ये भी आप हजरात की मोहब्बतें और आप हजरात पर फजले रहमा का खुसूसी फजल है कि हजरात आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं। दुआ है मौला करीम ये प्यार का रिश्ता हमेशा कायम रहे और फजले रहमा इसी तरीके से आप हजरात पर मुसलसल बरसता रहे। और एक खास बात मैं कह दूं कि आजकल पीरी मुरीदी में बड़ा मैच चलता है, टूर्नामेंट। कभी मत कीजिएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि हजरात ये सब आपको जहन देते होंगे। हर गोले रंगो हुए दीगर, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो अजीजी हो, चाहे वो रहमानी हो, चाहे वो चिश्ती हो, सबका रिश्ता कहाँ से? उसी मदीना के पावर हाउस से सब जुड़े। अच्छा उससे कट जाएंगे तो हम उनको कुछ समझेंगे? कुछ नहीं, नथी बिला वजह ये आपस में ये तार क्यों लड़ते हैं यार? फ्यूज हो जाएंगे यार लड़ते लड़ते। ये तार है सर, ये तार का कनेक्शन मदीना के पावर हाउस से। कोई चिश्ती तार है, कोई रहमानी तार है, वायर, कोई रहमानी वायर है, कोई चिश्ती वायर है, कोई अजीजी वायर है, कोई कादरी वायर है। ये वायर जो है आपस में क्यों लड़ते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये वायर आपस में क्यों लड़ते हैं? देखो लड़ेंगे तो जाहिर सी बात फ्यूज तो होना ही होना है, फ्यूज हो जाएंगे। ये वायर है, इनका सारा पावर हाउस का है मदीना का पावर हाउस, वहां से जुड़े हुए हैं। वहां से अगर कोई कट गया तो हम चाहे वो रहमानी वायर हो, चाहे कादरी वायर हो, चाहे चिश्ती वायर, अगर कट गया मदीना के पावर हाउस से तो हमारे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए अपने अकीदे को मसल के आला हजरत की रोशनी में मजबूत रखो और अमले सालेह के लिए हमेशा रेडी रहो। मौला करीम अमले सालेह की तौफीक अता फरमाए। अजीज गिरामी, मौलाना अफजल साहब ने आपसे वादा कराया नमाज का, तो अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। आपके ये साथ जो मखदूमजादे लोग हैं माशाअल्लाह नमाजी हैं, और कोई भी पीर फजले रहमा से लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा पीर नहीं है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, जो नमाज ना पढ़ता हो। मेरे अजीज, अच्छा पैगाम अजीज गिरामी मौलाना अफजल ने दिया। और फिर उसके बाद मौसम का समा बाधा हमारे अजीज गिरामी मौलाना शकीबुर रहमान साहब ने, बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वरना तो मैं नींद से बिल्कुल भरा हुआ था। वाकई मैं असल में बहुत सवेरे सोने का आदी हूँ, तो क्या करूँ। तो अल्लाह करीम मुझे भी आप हजरात के सदके में नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।